नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे जीवन की जो नींव होती है वो कौन रखता है? जी हाँ, हमारे शिक्षक। पर क्या हम सच में उनके योगदान की असली कीमत, उनका असली मूल्य समझते हैं? चलिए आज इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि एक शिक्षक का हमारी जिंदगी पर कितना गहरा और लंबा असर होता है। इस बात को समझने के लिए बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, उनकी एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, और बड़ी कमाल की बात कही थी, कि हर किसी को एक कोच की जरूरत होती है। मतलब कोई कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता ही है जो उसे नहीं पता होता, जो उसे सीखने की जरूरत होती है ना? इसका मतलब सीखने की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती। तो फिर शिक्षक या टीचर, इस शब्द से भी एक कदम आगे चलते हैं। एक और शब्द है जिसमें और भी ज्यादा गहराई है, वो है मास्टर। अब मास्टर का मतलब क्या है? मास्टर मतलब वो इंसान जिसने अपने काम में, अपनी कला में महारत हासिल कर ली हो। और अगर इस नज़र से देखें तो एक शिक्षक असल में एक मास्टर ही तो है ना? एक ऐसा इंसान जिसने सिखाने की कला में महारत हासिल की है। वो तो एक तरह से देश बनाने वाला है, एक राष्ट्र निर्माता, और उसे तो सबसे ऊंचा सम्मान मिलना ही चाहिए। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल उठता है। हमारा समाज, हम लोग अपने इन सबसे जरूरी मार्गदर्शकों की कीमत कैसे लगाते हैं? क्या हम उनकी वैल्यू इस बात से तय करते हैं कि वो कितना कमाते हैं? क्या यही सही तरीका है? चलिए इस चीज को ना एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल से समझते हैं। इससे कीमत और असली सम्मान के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। एक बिंदी कितने की आते हैं? शायद 2 रुपए की। लेकिन उसे हम कहाँ लगाते हैं? माथे पर, सबसे ऊपर, पूरे सम्मान के साथ। और दूसरी तरफ पायल, जो हजारों रुपए की होती है, उसे पैरों में पहना जाता है। तो अब सोचिए, इस मिसाल के हिसाब से एक शिक्षक की जगह हमारे समाज में कहाँ होनी चाहिए? क्या उनका सम्मान उनकी सैलरी से तय होना चाहिए, या फिर उस अनमोल काम से जो वो करते हैं? सोचने वाली बात है ना? और उनका सबसे बड़ा काम, उनकी सबसे बड़ी देन क्या है? वो है संस्कार, यानी हमारी वैल्यूज, हमारे नैतिक मूल्य। देखिए, एक शिक्षक का जो असल काम है वो है अच्छे संस्कार देना। और ये एक ऐसी विरासत है, एक ऐसी दौलत है जिसे पैसों से तो कभी खरीदा ही नहीं जा सकता। और यही तो वो नींव है जिस पर किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। तो अब आखिर में बात आकर एक फैसले पर टिक जाती है। एक ऐसा फैसला जो समाज को, माता पिता को, हम सबको लेना होता है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, हमारी प्राथमिकता क्या है। इस बात को ना इस तरह समझिए, अगर किसी बच्चे को उसकी मनपसंद कार न मिले तो क्या होगा? वो शायद एक बार रोएगा थोड़ी देर के लिए, बात खत्म। लेकिन अगर उसे अच्छे संस्कार न मिलें तो वो शायद पूरी जिंदगी पछताएगा। देखिए कितना बड़ा फर्क है एक पल की जिद और पूरी जिंदगी के अफसोस में। तो ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को सच्ची दौलत के नाम पर आखिर दे क्या रहे हैं? महंगी चीजें, गाड़ियां, गैजेट्स, या फिर वो अनमोल संस्कार, वो बेशकीमती विरासत जो सिर्फ एक अच्छा शिक्षक ही दे सकता है? सोचिएगा जरूर।